आज जो है वो हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अगली टाइप जिसका नाम है बडिंग। बडिंग क्या है? एक स्मॉल आउट ग्रोथ है पेरेंट बॉडी के ऊपर, एक पेरेंट बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउट ग्रोथ जो कि बाद में बॉडी से या तो डिटैच हो सकती है या अटैच रहती है। अगर अटैच रहे तो बाद में डिटैच हो जाती है और फिर डिटैच होने के बाद न्यू जानदार में, न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है वो डेवलप हो जाती है। अब ये बडिंग का प्रोसेस किस में होता है? दैट अकर्स इन यीस्ट। यीस्ट क्या है बेटा? एक यूनिसेलुलर फंगस है, एक सेल पर मुश्तमिल जो है वो एक फंजाई है। हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाने वाला एक जानदार है। तो आइए बेटा हम बडिंग का मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ये बडिंग का प्रोसेस आखिर होता कैसे है। सबसे पहले जो है जानदार जो कि जिसकी सेल वॉल प्रेजेंट है, जिस तरह कि आप जानते हैं यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस है और फंजाई जो है उसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सबसे पहले उसकी सेल वॉल में सॉफ्टनिंग डेवलप होगी, उसकी सेल वॉल सॉफ्ट हो जाएगी बेटा। फिर उसके बाद क्या होगी? सॉफ्ट होने के बाद वहां पे आउट ग्रोथ डिवेल्प होगी। आउट ग्रोथ कैसे डिवेल्प होगी कि पेरेंट बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है वो वहां पे मूव करेगा। मूव करने से उस सॉफ्टनिंग वाली जगह पे का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आउट ग्रोथ या यानी कि बड जो है वो डिवेल्प हो जाएगी। फिर उसके बाद जो यीस्ट है वो क्या करेगा बेटा? न्यूक्लियर की डिवीजन करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो दूसरा हिस्सा है न्यूक्लियस का आफ्टर डिवीजन, एक पार्ट जो है वो कहां पे मूव करेगा? बड के अंदर। वन न्यूक्लियस विल मूव टूवर्ड्स द बर्ड। यहां पे मैंने लिखा है बेटा न्यूक्लियर मूवमेंट इनटू द बर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो फर्दर मूव करेगा उस बर्ड की तरफ। बर्ड की तरफ मूव करने से बर्ड का साइज क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और फिर उसके बाद ऑर्गेनेलिज डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगी उस बर्ड के अंदर। ऑर्गेनेलिज क्या है बेटा? से फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया भी उस बर्ड के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये बेटा यूनिसेलुलर फंगस है जिसका नाम यीस्ट है। इसका ये न्यूक्लियस है और ये इसकी सेल वॉल है। सबसे पहले सेल वॉल क्या होगी बेटा? सॉफ्टनिंग होगी। जैसे ही सॉफ्टनिंग होगी तो साइटोप्लाज्म वहां पे मूव करेगा। साइटोप्लाज्म मूव करने के बाद न्यूक्लियस ये डिवाइड हुआ दो हिस्सों में, तो एक इधर चला गया बेटा, एक इधर चला गया। तो फिर उसके बाद ये बर्ड जो है वो डिवेल्प हो गई यहाँ पे। अब इसकी बर्ड जो है आप देख रहे हैं बेटा, जो भी है इस पेरेंट बॉडी के साथ अटैच्ड है। बहुत सारी बर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बर्ड जो है पेरेंट बॉडी के साथ अटैच्ड है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बर्ड्स डिटैच होती हैं और एक न्यू जो है वो यीस्ट में डेवलप हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। और ये बडिंग जो प्रोसेस है ये बेटा कहां पे होता है? हाइड्रा के अंदर भी होता है। ये प्रोसेस बेटा हाइड्रा के अंदर भी होता है। ये सबसे पहले फिर आपको बताते चलें कि बडिंग एक्चुअली है क्या। ये स्मॉल आउट ग्रोथ है पेरेंट बॉडी की। बड ग्रो करता है इनटू इंडिविजुअल। बाद में ये जो बड डिवेल्प होती है पेरेंट बॉडी के ऊपर, ये डिटैच हो जाती है, अटैच रहती है कुछ देर के लिए, बाद में फिर ये डिटैच हो जाती है। डिटैच होने के बाद वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प हो जाती है। यहाँ पे अगर हाइड्रा की बात करें तो यहाँ पे बर्ड्स इलोंगेट साइलेंड्रिकली। ये एक हाइड्रा है, यहाँ पे बर्ड डिवेल्प हो रही है सिलेंड्रिकली। सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पे बेटा बर्ड जो है वो डिवेल्प हो रही है, दैट इज हाइड्रा। और यहाँ पे बर्ड डिवेलपमेंट हो रही है, यहाँ पे बर्ड डिवेलपमेंट हो चुकी और फिर उसके बाद यहाँ पे माउथ और टेंटिकल्स जो है वो निकल के आ गए। और फिर उसके बाद ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा ये डिटैच हो जाती है और फिर एक न्यू हाइड्रा में क्या हो जाती है बेटा? डिवेल्प हो जाती है। दैट इज बडिंग इन हाइड्रा।